नमस्कार साथियों, अभी मैं महुआ विधानसभा में हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आसमा परवीन मैम है। इनसे सीधा बात करते हैं, मैम से जानते हैं क्या माहौल है महुआ का। क्या माहौल है मैम, किसके फेवर में है माहौल? पता नहीं किसके फेवर में जी। मैं काम कर रही हूँ। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल जमीन पे लगे हुए हैं, एक एक पंचायतों में लगे हुए हैं। हमारे तमाम कार्यकर्ता भाई सुबह से लेके रात तक काम कर रहे हैं। जो जहाँ है वही काम कर रहे हैं। ये नहीं सोचते हैं कि दीदी बोलेंगी, दीदी कहेंगी। सब लोग, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता भाई मेरे जो है, मेरे अभिभावक है, मेरे माता बहने, सब लोग, वो सारे लोग महुआ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनको ही चुनाव लड़ना है, इसलिए हर कोई चाहता है कि हमको जब चुनाव लड़ना है तो व्यक्तिगत तौर पे हम अगर मेहनत करेंगे तभी चुनाव लड़ेंगे और उसका परिणाम आएगा, पॉजिटिव परिणाम आएगा। तो बस यही तैयारी है हम लोग की कि हम लोग आम आवाम में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं। जो 5 साल में उनके लिए सेवा के लिए ये बहन बेटी तत्पर रही है, अपनी बातों को रख रही है। बस मतलब यह महुआ की जो जनता है और आपके जो कार्यकर्ता है वो आपके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आपके लिए, आपको जिताने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा है। तो मैम आपको मैं देखा था कि नॉमिनेशन कर रहे थे तो आप भावुक हो, नॉमिनेशन करके बाहर आए थे तो आप भावुक थे, आपके आंख में आंसू आ गया था। तो क्या दिल में आपको चल रहा था उस समय? कुछ नहीं, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ये महापर्व है जो 6 तारीख को संपन्न, 6 नवंबर को संपन्न होगा। मैं पिछले 1 साल से, 1 साल क्या बोले, मोर देन 5 years, तकरीबन 5 साल, 2020 का चुनाव नवंबर 10 को घोषणा हुआ रिजल्ट का। उसके बाद 15 दिन सिर्फ मैं उसके दर्द में थी। उसके बाद संकल्पित होके दोबारा से 25 की तैयारी में लग गई और मैं लगातार निरंतर यहाँ के 2 हमारे ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक में, हर पंचायतों में अपने भाइयों के बीच में रही, अपने बहनों के बीच, अपने अभिभावक के बीच में रही, उनके सुख दुख में लगातार निरंतर रही। तो मुझे भी उम्मीद थी कि मैं किसी गठबंधन के तहत आऊंगी, क्योंकि यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि अब परिस्थिति उत्पन्न हुई है। एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं। तो उस परिस्थिति में जो आज हम लोग का, हमारे तमाम भाइयों का जो निर्णय हुआ, मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, अभिभावक लोग बैठे हुए हैं, इन लोग का निर्णय हुआ कि हम लोग टिकट से तो वंचित हो गए, लेकिन घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है और चुनाव पूरी मजबूती से लड़ना है, निर्दलीय बतौर आजाद उम्मीदवार, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे। तो हम सब लड़ रहे हैं, पूरी महुआ विधानसभा की एक एक जनता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रही है। अब निर्णय तो मतदाता ही बताएंगे और 14 को ही आएगा। मैं इस विषय में बहुत आपको नहीं बता पाऊंगी। मैं सिर्फ अपील करती हूँ अपने लोग से, अपने भाइयों से, कि अगर आज हम लोग सजग नहीं होंगे, आज हम नींद से नहीं जगेंगे, तो इसी तरह लगातार लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश ये लोग करते रहेंगे। अगर जो कार्यकर्ता जमीन पे काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है, पार्टी की सर्वे होती है, गठबंधन की सर्वे होती है, लोगों के बीच में जाया जाता है, मीडिया पैनलिस्ट की सर्वे होती है, उसके बावजूद आप किस आधार पे टिकट दिए वो भी समझ में आ गया। ठीक है, टिकट भी कई सहयोगी दल को चला गया, जाता है, बहुत परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि सहयोगी घटक दल में सीट चली जाती है, लेकिन सहयोगी घटक दल को भी तो उम्मीदवार देखना, चयन करना है ना, कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट। एक उम्मीदवार की जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उनकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो क्या है, उम्मीदवार कभी अपने जनता जनार्दन के बीच में गए, अपने जनता के सुख दुख में रहे, ये सब क्राइटेरिया होती है। लेकिन पार्टी की एजेंडा में जो भी नेशनल पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है, क्या इनका एजेंडा था? हम जैसे कार्यकर्ता 5 साल काम करते हैं, पार्टी का झंडा उठाते हैं, बैनर उठाते हैं, पोस्टर होते हैं, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, और उसके बाद एट द मोमेंट, लास्ट मोमेंट, 11th आवर में हम लोग को पता चलता है कि विपरीत परिस्थिति में
आपकी टिकट को ही इधर से उधर कर दिया गया। तो हम क्या करें? तो मैं अपने तमाम भाइयों से आग्रह और अपील लगातार निरंतर करती हूँ, ये लोकतंत्र है, अगर आप लोग सजग नहीं होंगे, इसी तरह टिकट कोई लोग रोजगार बना लेंगे, बिजनेस बना लेंगे और कारोबार करके आएंगे और खरीद के टिकट को लेके चले जाएंगे, तो फिर ये लोग चले तो जाएंगे लेकिन दोबारा मुड़ के आपके विधानसभा में, आपके जनता के बीच में, अपने अभिभावक के बीच में, लोगों के बीच में, अपने जो हमारे कार्यकर्ता है और आम आवाम के बीच में वो कतई नहीं आएंगे, कतई सम्मान नहीं देंगे। वो उनकी यही होगी, हिटलर का नाम सुने है ना, हिटलर की तरह डिक्टेटरशिप करेंगे, बोलेंगे ये करना है तो करो वरना जाओ, इस तरह की उनकी एटीट्यूड होगी। तो ये उनकी इस बात को, वो जो भ्रम में जी रहे हैं, उससे निकलने के लिए, उनको निकालने के लिए आपका एक एक वोट का अधिकार 6 तारीख को ईवीएम में आप दर्ज करें और इनको बता दें, इनको दिखा दें कि महुआ की जनता किसी प्रलोभन में नहीं आएगी। महुआ की जनता हमेशा इंसाफ करेगी और सत्य की ओर बढ़ेगी। कौरव अगर 100 थे महाभारत के युद्ध में, तो अंततो गतवा सत्य की विजय हुई और पांडवों की ही विजय हुई। तो मुझे लगता है कि हमारी जनता मालिक है, हमारे भाई बहने हैं, हमारे अभिभावक हैं, ये सब पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हम लोग का पॉजिटिव परिणाम आएगा। और बाकी तो 14 तारीख को पता चलेगा। मैं आग्रह अनुरोध बस यही कर सकती हूँ। मैम, तो आपको जनता दल यूनाइटेड से टिकट नहीं मिला, उसको लेकर के आप नाराज भी, आक्रोशित भी है और बता रहे हैं कि बाहुबली और पैसा लेकर के ऐसा टिकट दिया गया है, ऐसा मतलब लोगों से मिल रहा है तो बात भी कर रहे हैं। आपको जैसे आपके जो जनता है उनसे बात किए हैं तो बता रहे हैं कि मैम को टिकट नहीं मिला है, पैसा लेकर के टिकट दे दिए। नॉमिनेशन में भी मैं बात कर रहा था तो आपके जो क्षेत्र के जो जनता है बता रहे थे, तो क्या ये सही है? देखिए, मैं बता रही हूँ कि गठबंधन की घटक दल की नेताओं की बात होती है। गठबंधन में सीट, मान लीजिए जेडीयू से मैं लड़ी थी, इस बार लोजपा को सीट चला गया, होता है ऐसा। लेकिन एक अच्छा सुंदर सा वातावरण तो होना चाहिए ना। जो कैंडिडेट, जो कार्यकर्ता आपके 5 साल काम करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिएगा ना भाई, कि उनको लात मारिएगा, लात नहीं ना मारिएगा। मेरे नेता बिहार के यशस्वी और नए बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार आज भी मेरे हृदय में है, वो मेरे पिता है, मैं नीतीश कुमार की पैदाइश हूँ। तो जो मेरे नेता बिहार के विकास के लिए, बिहार को सशक्त करने के लिए 2005 के बाद जो काम किए, इन 5 के बाद से अभी तक 2025 तक जो कार्य योजना बिहार के विकास के लिए हुई है, हमारे नेता ने पूरी मजबूती के साथ की। हमारे नेता ने हर वर्गों के लिए काम किया, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग हो, चाहे हमारे दलित समाज के लोग, चाहे महादलित समाज के लोग हो। हमारी महिलाओं को 50% आरक्षण देकर पंचायती राज में आज उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया, आत्मसम्मान दिया उनको। आज महिला हमारी दीदी मुखिया बनती है, जिला परिषद बनती है और वार्ड सदस्य बनती है, पंचायत समिति, सरपंच, और अपने घर के काम को करते हुए, घर में चौका बर्तन, बाल बच्चों, पति का सेवा करते हुए अपने दायित्व को भी निभाती है। तो ये नेता हमारे विजनरी नेता है। आज आसमा परवीन यहाँ जो बैठी है, नेता का देन है। मुझे नेता से अपने कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो कमिटी संसदीय दल के लोग बैठे थे उसमें, उनका आकलन जो था, सर्वे रिपोर्ट क्या नहीं देखे अंधे हो गए थे क्या? सर्वे रिपोर्ट जो आई थी, सर्वे रिपोर्ट में 100 में 80% जनता मालिक यहाँ आसमा परवीन के पेपर में थी, तो उनको नहीं दिख रहा था? अगर नहीं भी दिख रहा था, कोई उनको परेशानी भी थी, एक बार बुला के बैठ के हमसे बात तो करते। मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं सदन में ही जाऊंगी तो जनता की सेवा करूंगी। मैं डॉक्टर हूं पेशे से, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज माननीय नेता हमारे बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार के साथ मैं 3 साल तक अपने नौकरी से त्याग पत्र देके, 3.25 लाख की मेरी नौकरी थी, मैंने त्याग पत्र देने का काम किया। आप मेरा जाके बैक रिकॉर्ड देखिए, आपको पता चलेगा। मुझे पद की कोई लालसा नहीं थी, लेकिन एक अच्छे वातावरण में अपने कार्यकर्ता को उनको बैठ के बात करना चाहिए था। कोई मेरे से की नहीं है, किसी घटक दल के नेताओं ने मेरे से बात नहीं की। ये गलत है, इसका मैं विरोध करती हूँ
और इसका नतीजा है मैं बागी होकर आज आई हूँ, और इसकी जवाब एक जवाब मेरी जनता मालिक देगी। बस आप देखते रहिए। जी देखिए, इनका ये कहना है कि मैं नीतीश जी का पैदाइश हूँ, मतलब ये राजनीतिक जीवन जो है, अपना राजनीतिक जो शुरुआत किए हैं वो जनता दल यूनाइटेड से उन्हीं के छाया में किए हैं। इसी के चलते ये ऐसा बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये झंडा लगाया है, जमीनी स्तर पे काम किया है, फिर भी आज इतना मेहनत स्ट्रगल करने के बाद भी टिकट नहीं मिला है। इसके लेकर के थोड़ा सा नाराजगी है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी के साथ में इनसे बातचीत में ये लग रहा है। मैम एक चीज बताइए कि ये महुआ में इतने सारे प्रत्याशी खड़े हैं, आप मतलब 10 ठो है, तो आप क्या उन लोग से अलग अपना सपना लेकर के महुआ को संवारने के लिए क्या सोचे हैं, क्या करेंगे? डेफिनेटली जी, अगर रिजल्ट हम लोग के अनुकूल आता है, पॉजिटिव आता है, सत्य की विजय होती है, तो हमारे जो भी निर्णय होंगे हमारे जनता के बीच, जो विधायक का जो एक कर्तव्य होता है अपने जनता का सेवा करना, या ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से क्षेत्र का विकास करना, वो तमाम हमारे जनता मालिक दोनों प्रखंड और पूरे विधानसभा के लोग, कमेटी बैठेगी और बैठेंगे लोग और उनके अनुसार काम होगा। रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है? हमसे रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है। मैम एक चीज बताइए, अभी जैसे महुआ में आप मुद्दा क्या है मैम? यहाँ महुआ में इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? इस बार तो मुद्दा ही मुद्दा है। आप तो देख रहे हैं, सबसे पहले तो लोकतंत्र की हत्या कर दिया जी, यही बड़ा मुद्दा है। इससे ज्यादा कौन सा मुद्दा है जी? आप जो लोकतंत्र में जो कार्यकर्ता काम करता है, जिसकी इच्छा होती है, जो मजबूती से रहता है, रिप्रेजेंट करता है अपने विधानसभा को, आप उसको हटा देते हैं गलत तरीके से, यही बड़ा मुद्दा है। नहीं तो तेज प्रताप जी नहीं बताइए। तेज प्रताप जी जो अभी आए हैं नॉमिनेशन के दिन, नॉमिनेशन के उसके बाद कई सारे घोषणा करके गए हैं। तो पहले महुआ को जिला बनाने का घोषणा कर दिए थे, उसके बाद स्टेडियम बनाने का किए हैं, महुआ को एक पर्यटक स्थल के रूप में अच्छा संवारने के लिए पर्यावरण मुक्त करने का बात करके गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर नेता को सोचना चाहिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए, दूषित वातावरण के लिए पर्यावरण का ये करना चाहिए। अब हमारे नेता का ही एजेंडा में था, नीतीश कुमार जी के, जल जीवन हरियाली। अगर जल रहेगा जीवन रहेगा, हरियाली जीवन तब रहेगा जब हरियाली रहेगी, जल रहेगा। तो हम लोग के तो ये एजेंडा में ये जल जीवन हरियाली, हमारे नेता काम भी किए उस पे, और मैं भी काम कर रही हूँ। तो ये तो अगर तेज प्रताप जी बोले चाहे हम बोले, हर जनप्रतिनिधि की इच्छा होती है और करनी चाहिए, उनका दायित्व होता है कि अपनी जनता का सेवा तो करना चाहिए। इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। नहीं मैम, आप तो अभी उनसे नीतीश कुमार जी के पार्टी के तरफ से टिकट नहीं मिला है, तो आपका क्या विजन है महुआ को संवारने का? नीतीश कुमार जी के पार्टी से नहीं मिला है तो मेरा नीतीश सिद्धांत बदल गया है क्या? सिद्धांत तो विजन बता दीजिए। विजन तो यही है ना, विकास करना विजन है। सबको सब वर्ग के लोगों को लेकर चलना है, सबके सहमति से यहाँ विकास होगा। जो जो मूलभूत समस्या यहाँ होगी उसका एकदम सूचीवार उनको सही किया जाएगा। नहीं तो मैम अभी वहाँ जो महुआ का हालत जो और मेरे अभी घोषणा पत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, घोषणा पत्र जो मेरा है, उस घोषणा पत्र में मेरा जो विधायक फंड जो सैलरी होती है, विधायक निधि की सैलरी होती है जो एक विधायक को मिलता है, मैं घोषणा कर चुकी हूँ कि वो विधायक फंड का सैलरी 1 रुपया रख के, जितना भी सैलरी मेरा होगा 1 रुपया मैं जरूर रखूंगी, मेरा मेहनताना है, रख के रेस्ट ऑफ दी जो सैलरी होगी वो हमारे यहाँ पे फॉर द सोसाइटी वेलफेयर के लिए जाएगी, समाज के महुआ विधानसभा की जनता आम की सेवा में समर्पित हो रहेगी। देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं मैम कि जो हमारा जो सैलरी आएगा, जो विधायक का जो सैलरी बनता है उसमें से सिर्फ 1 रुपया रखेंगे, बाकी जितने भी अमाउंट होंगे वो सिर्फ जनता के लिए खर्चा होगा, जनता के लिए काम किया जाएगा वो पैसे से। यही है ना मैम? जी 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 बिल्कुल जी। तो मैम एक चीज और बताइए, मेरे को थोड़ा क्लियर कर दीजिए, यहाँ आप क्या क्या सोचे महुआ में बदलाव करने के लिए? सबसे पहले तो यहाँ पर यातायात का जो परेशानी है, ट्रैफिक वगैरह जाम लग रहा है, रोड खराब है। हाँ, रोड के लिए
जो धूल वगैरह इतने सारे हाँ। महुआ में उड़ रहा है, पूरा प्रदूषित। पर रोड का व्यवस्था, प्रदूषण का व्यवस्था, आपका रोड का जो जाम का समस्या जी, है, जी। आम समस्या है। जी। महिलाओं के लिए जो सुदूर गांव से महिला आती है, सशक्तिकरण के लिए भी हाँ, काम करेंगे। जो गांव से सुदूर गांव से आ रही है, दोनों ब्लॉक से, मतलब मान लीजिए कि मार्केटिंग तो महुआ में ही है और चेहरा कला बस्ती सरसिकन एक पंचायत है, वहाँ 10-15 किलोमीटर दूर से अगर महिला जो आती है तो इस आने जाने के मार्केटिंग के क्रम में हो सकता है उनको निजी आवश्यकता होगा शौचालय का, तो उस तरह का यहाँ कुछ व्यवस्था भी दिख नहीं रहा है। तो उसका भी निर्माण हम युद्ध स्तर पे करवाएंगे और वो महिला के सम्मान के लिए काम करेंगे। और जो जहाँ पर जैसे अनुमंडल अस्पताल है, अस्पताल तो सरकार दे दी है, लेकिन बहुत सारी कुरीतियां है। एट द लास्ट इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन क्या होता है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, बता रही हूँ, अगर 5 बजे डॉक्टर की ड्यूटी 8 बजे ऑफ होती है और डॉक्टर 7:30 बजे कोई इमरजेंसी मरीज 7 बजे यहाँ पहुंच रहा है अनुमंडल में, तो डॉक्टर वहां पर टरका देती है, रेफर टू सदर अस्पताल। मतलब क्योंकि क्यों कर रही है वो, क्योंकि उनकी ड्यूटी 8 बजे खत्म हो जाती है और 7 बजे अगर ऑपरेशन के लिए जाएंगे तो उनको तो 10 बजे तक रुकना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, आप जाइए रेफर टू सदर अस्पताल, रेफर टू पीएमसीएच, तो ये सब बंद हो जाएगा, ये सबको तो बंद करवाएंगे। मैम, आपके सामने 2 बड़े गद्दावर नेता खड़े, उसको आप कैसे चैलेंज देंगे? पहला मुकेश रोशन है, दूसरा तेज प्रताप जी है, उसको आप कैसे चैलेंज देंगे, कैसे मात देंगे? क्या आपके पास मैप है उसका? मेरे पास ये लोग कोई चैलेंज नहीं है जी। दोनों नेता जो है बड़े नेता है, चैलेंज में नहीं है। इसलिए नहीं है कि वर्तमान विधायक आदरणीय माननीय मुकेश रोशन जी, व्यक्तिगत संबंध मेरे से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो जो 5 साल में जो विकास किए, उनकी विकास का जो पोल है महुआ की जनता को पता है, महुआ की जनता खोल रही है, तो जनता बताएगी। हम अगर बोलते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो लोग भी बोलेंगे और आप भी बोलिएगा, उनके राइवलरी है, उनके अपोनेंट चुनाव लड़ रही है तो उनका शिकायत कर रही है, तो क्या जरूरत है, जनता के भरोसे छोड़ देते हैं। उनका जो भी बात है, उनका जो भी हिसाब किताब होगा, जनता करेगी। आप अपने जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है मैम? जीत तो 14 तारीख को पता चला, जनता पहले से आश्वस्त आप मिल रहे हैं? कुछ भी नहीं पता है, लोकतंत्र है, कुछ भी कहना मुश्किल है, और जनता मालिक है, जनार्दन मालिक है, जनता जाना, जनता मालिक है, और 14 को पता चलेगा आपको क्या परिणाम होता। मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगी, ऐसे भी मेरा इतिहास है, या तो मुझे यहाँ के लोग शेर्री बोल रहे हैं, हाँ, या तो बागी बोल रहे हैं, या तो रानी लक्ष्मीबाई कह रहे हैं, हाँ, और मैं तो बोलती हूँ कि ये इतने तमाम 3-3.25 लाख वोटरों की बहन है, तो इतना का एनर्जी मेरे पास है, तो बहुत मजबूत है। बाकी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, इंतजार करते हैं 14 तारीख का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनके साथ बोल रहे हैं 3 लाख इनके पास वोटर है, वोटर के साथ है, और इनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ सामाजिक के लिए ये लड़ाई करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के मुद्दे पे इस बार जो चुनाव है इसके लिए काम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।